आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। यह आपका कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए d2y/ds² प्लस 2dy/ds प्लस y इक्वल टू s cos s। इक्वेशन में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है उसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा ये m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, m हो गया आपका -1 तो CF हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं रूट क्या है, रियल है, इक्वल है, तो CF हो जाएगा आपका C1 प्लस C2s e के पावर -1s। फिर हम PI निकालते हैं तो हो गया आपका 1/d² प्लस 2d प्लस 1 ये s cos s, ये राइट साइड में जो है वो लिए हम। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना। अब आप पढ़े हुए हैं कि ये जो e के पावर i थीटा होता है ये हो गया क्या आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये cos वाला क्या है आपका, ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है, e के पावर i थीटा का। तो हमने क्या क्या इसको लिखा, ये इसको चेंज किए रियल पार्ट इन किस में, तो ये 1/ds प्लस 1 का होल स्क्वायर s e के पावर i थीटा is में। अब ये आ गया u इंटू v में, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू में है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि pi जो है आपका रियल पार्ट है किसका, तो d प्लस 1 का स्क्वायर s e के पावर is का। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम पीछे लेते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट i वो d में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ d है तो d प्लस i प्लस 1, ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। i² -1 होते हैं तो ये -1 प्लस 1 कट गया, तो हो गया ये आपका 2i प्लस 2id प्लस 2d प्लस d² इंटू s। ये अब देखिए हमने क्या किया, 2i कॉमन ले लिए हैं तो 2i यहाँ से कॉमन लिए 1 आ गया। इस तीनों टर्म यहाँ पे जो ये हैं इस तीनों में से 2i लिए हैं तो 2i डिवाइड कर दिए हम। इसको ऊपर ले जाओगे आप, ये पावर में क्या है 1 प्लस 2id प्लस 2d प्लस d² 2i के पावर 1 है, ऊपर चला गया -1 हो गया। इसको ले लिए हम a1 प्लस s के पावर -1 में। आप पढ़े हुए हैं बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस m के पावर -1 जो होता है ये हुआ आपका 1 माइनस m प्लस m² माइनस m³। ये इस फॉर्मूला पे ले गए हम, तो 1 माइनस m प्लस m² माइनस डॉट 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 s², ये डॉट 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 है आपका डॉट 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 s। अब देखिए फिर हमने क्या किया यहाँ, अब इसको s को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो s आ गया। अब ये ऊपर में अगर d है तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होते हैं, नीचे में अगर d है तो उसका मतलब 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होते हैं। यहाँ d है, इसमें अगर s मल्टीप्लाई होगा 2i ds, d मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका, s का, s का डिफ्रेंशिएशन 1 होते हैं। 2ds, d मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका, s का 1 हो गया, 2 इंटू 1। और d² है, d² मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 होते हैं, दूसरे बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर मैक्सिमम पावर है इसका जो डिफ्रेंशिएशन आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार करते हैं तो 1 आया, दूसरे बार में ही 0 आ जाता है। तो दूसरे के सेकेंड ऑर्डर के आगे जब भी हम चलेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस ऑर्डर वाले को ये जो टर्म है तीसरा टर्म उसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, छोड़ दिए हम। फिर देखिए यहाँ पे ये s है आपका 2i प्लस 2/2i, 2 हर जगह है कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए तो हमें pi मिला। ये pi हमें मिला कि ये रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है, तो ये e के पावर is इंटू 1/2is माइनस i प्लस 1/i, इसका ये रियल पार्ट है। फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे pi हमको निकालना था तो pi क्या है आपका, रियल पार्ट किस में, तो e के पावर s इंटू 1/2is माइनस i प्लस 1/i में।
यहाँ पे हम एलसीएम लिए, आई एलसीएम लिए तो आई मल्टीप्लाई हो गया इसमें। अब ये आई और ये आई मिलके 2i² हो गया। यहाँ देखें, यहाँ 2i पहले से है, आई आ गया। ऊपर में क्या किया, दोनों में आई कॉमन ले लिए तो s-1 हुआ आपका। अब मल्टीप्लाई करिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करना जानते हैं। ये रियल, इसको हम cos s को पहले दोनों में मल्टीप्लाई किए, ये आया। फिर i sin s को हम दोनों में मल्टीप्लाई किए। i² का वैल्यू आप पढ़े हुए हो -1 होते हैं, तो ये -1 आ गया आपका। हाँ, अब क्या किए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक में लिए, क्योंकि हमको लेना क्या है, रियल पार्ट लेना है इसमें से। यहाँ पे i वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हो गया -cos s और -s-1 sin s। ये नीचे में आपका -2 है ही, ये रियल पार्ट हुआ। अब यहाँ पे हम क्या किए, माइनस कॉमन लेकर डिवाइड कर दिए, ये हट गया, कैंसिल हो गया, तो 1/2 cos s, ये प्लस s sin s माइनस sin s, ये हमारा क्या मिला, pi मिला। आपको CF निकला हुआ था, pi यहाँ मिल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा 1 का वो हो जाएगा y = CF + pi। CF क्या था आपका, C1 + C2s e के पावर -s प्लस हाफ cos s प्लस s sin s माइनस sin s। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इक्वेशन 1 का, जो हमको सॉल्व करना था। इस प्रकार एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल का प्रसार करिए। हम आपके लिए नया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार लाएंगे। तब तक के लिए बाय।